तो कल हमने EIGRP के हम मैसेजेस देख रहे थे ना, टाइप्स ऑफ मैसेजेस वगैरह हम देख रहे थे। ये हमने कल किए थे, 5 टाइप्स ऑफ मैसेज हम देख रहे थे। हेलो मैसेज हम कर चुके थे। एक अपडेट देखा था हमने। ठीक है, अपडेट वाला पार्ट। अपडेट हेलो मैसेज का तो आपको पता ही है कि क्या यूज था। नेबर्स, एक तो नेबर डिस्कवरी के लिए। सेकंड, अपनी नेबरशिप मेंटेनेंस के लिए, या फिर कीप अलाइव का भी वर्क करता है इधर। कौन? हेलो मैसेज। और इसके कुछ टाइमर थे कि दो राउटर है, आपस में नेबर बनेंगे तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, हेलो मैसेज एक्सचेंज करते हैं, और उसके बाद कुछ पैरामीटर्स पे एग्रीमेंट होता है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, नेबर बनते हैं। ठीक है, नेबर बनने के बाद जो टाइमर है, हेलो मैसेज है, वो बार बार जाता रहता है। कितने टाइम में जाता है? 5 सेकंड में। तो हेलो का टाइमर कितना? 5 सेकंड। और एक डेड टाइमर होता है, अगर किसी राउटर को किसी भी राउटर से अपने नेबर से किसी राउटर को अपने नेबर से हेलो टाइमर 5 सेकंड में रिसीव ना हो, तो वो क्या करता है, 15 सेकंड का वेट करेगा। ठीक है, आ जाए, बाई चांस आ जाए, क्या पता आ जाए हेलो टाइमर। ठीक है, अगर नहीं आया तो क्या करेगा, अपनी नेबर टेबल से उस नेबर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, नेबरशिप ब्रेक कर देगा। और जो आपके हेलो मैसेज है, ये मल्टीकास्ट भी हो सकता है और यूनिकास्ट भी। मल्टीकास्ट कौन से एड्रेस पे होता है? 224.0.0.10 पर। ये यूनिकास्ट कब होता है, ये मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, और EIGRP मेंटेन, अच्छा ये तो ठीक है। और हेलो मैसेज का कंटेंट क्या क्या था, ये आपने देख ही जाता है। इसका हेडर था, कुछ पार्ट था, वर्जन था, ऑपकोड फील्ड थी। ऑपकोड में क्या है, मैसेज टाइप की कौन सा मैसेज है, हेलो है। हेलो का ऑपकोड कितना होता है? 5। ठीक है, ये सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट, जो भी मैसेज जाएगा उसका एक सीक्वेंस नंबर होगा। जो भी मैसेज आएगा वो किसी ना किसी सीक्वेंस नंबर के साथ जरूर जाएगा। एक एस नंबर लिख के जा रहा था खुद का। और होल्ड डाउन टाइमर भी देखो, 15 सेकेंड। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, होल्ड डाउन टाइमर को, हेलो टाइमर को। मैं बताऊंगा कि कैसे चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, और पैरामीटर जो नेबरशिप मेंटेनेंस, नेबरशिप बनने के लिए कौन कौन से पैरामीटर मैच होने चाहिए दो राउटर के बीच में, ये दो चीजें थी, 2 पॉइंट थे। एक तो एथ नंबर, दोनों पे मैच होना चाहिए। सेकंड, की वैल्यूज, K1 K2 K3 K4 K5। और ऑथेंटिकेशन आपकी क्या थी? ऑप्शनल। अगर एक राउटर पे लगी हुई है तो दूसरे पे भी लगी होनी चाहिए। एक पे नहीं लगी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये हेलो मैसेज का पार्ट था। बाद में हमने देखा था अपडेट मैसेज, देखा था जो भी प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन, जो भी अब नई बार बन गए तो कुछ ना कुछ तो शेयरिंग होगी। तो जो प्रीफिक्स की शेयर होंगी, राउट्स की शेयर होंगी, राउट है प्रीफिक्स एक ही होते हैं। ठीक है, जो राउट्स की शेयर होंगे, फिर प्रीफिक्स की शेयर होंगे, वो कौन से मैसेज में जाएगी? वो जाती है अपडेट मैसेज के साथ। ठीक है, और आपके जो ये मैसेज है ना, ये 3 टाइप के मैसेज है: अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई। ये एक्नॉलेज्ड मैसेज है। एक्नॉलेज्ड मैसेज का क्या मतलब है, जब भी ये मैसेज जाएंगे, अपडेट मैसेज जाएगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। कोई भी राउटर अगर अपडेट मैसेज भेजता है तो उसका क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। एक्नॉलेजमेंट मिलेगी ही मिलेगी, नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा उस केस में क्या होता है। जैसे कल बताया था, क्वेरी, अगर कोई query भेजता है तो उसकी भी एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। रिप्लाई, रिप्लाई का भी एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। तो तीनों मैसेज भी एक्नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अपडेट, क्वेरी और रिप्लाई। हेलो मैसेज का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। अपडेट मैसेज आपकी यूनिकास्ट होते हैं कहाँ पर? सीरियल लिंक पर। इथरनेट लिंक है तो मल्टीकास्ट भी हो सकते हैं, यूनिकास्ट भी हो सकते हैं। जैसे फास्ट इथरनेट होगा, गिग इथरनेट होगा, इथरनेट लिंक है सारे, तो हमें मल्टीकास्ट भी हो सकता है, यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट कौन सा एड्रेस होता है? .10 पर। ठीक है, और ये प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले क्या शेयर करता है, क्या भेजता है? नल अपडेट भेजता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हेलो नेबर बन गए, नेबरशिप बन गई, उसके बाद डायरेक्ट शेयरिंग हो जाती है। नहीं नहीं, सबसे बीच में एक स्टेप और आता है, नल अपडेट का। ठीक है, उसमें क्या होता है, सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट की जाती है। ठीक है, R1 क्या करेगा, एक ब्लैंक अपडेट भेजता है, नल अपडेट। नल है, अपडेट में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, एक सीक्वेंस नंबर जाएगा उसका। देखो कैसे जाता है वो, कल बताया भी था मैंने। कल यहाँ पे कोई नल अपडेट जाएगा, जाएगा सीक्वेंस नंबर जाएगा। कुछ करो, किससे गया? 1 से गया। ठीक है, अब की बार क्या होगा, R2 भी अपना एक क्या भेजेगा, नल अपडेट। सबसे पहले तो इसका सीक्वेंस, इसका क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा।
इस सीक्वेंस नंबर किसकी, 1 की, प्लस में क्या है खुद का एक क्या बजेगा, नल अपडेट, और इस नल अपडेट का भी तो एक सीक्वेंस नंबर होगा। सपोज करो 1 से ही भेज दिया, कहाँ गया, चला गया क्या? एक्नॉलेजमेंट 1 प्लस में नल अपडेट विथ सीक्वेंस नंबर 1, ठीक है। और R1 क्या करेगा आपकी बार, उस एक्नॉलेजमेंट किसकी, जो सीक्वेंस नंबर 1 से एक नल अपडेट आया था। बस हो गया, ठीक है। तो ये अब R1 को एक्नॉलेजमेंट मिल गई ना अपने नल अपडेट की, ये R2 को भी मिल गई अपने नल अपडेट की। तो इस एक्नॉलेजमेंट से वो क्या निकालता है, एक SRTT टाइम कैलकुलेट करता है कि कितने टाइम में एक्नॉलेजमेंट मिली है, तो एक SRTT टाइम कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। SRTT किससे यूज होता है, इसलिए यूज होता है जो आपके 3 मैसेज है ना, ये कौन कौन से मैसेज थे, ये अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई। अब ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज है, ठीक है। एक्नॉलेज मैसेज है, इनका एक्नॉलेजमेंट होनी जरूरी जरूरी है। तो कितने टाइम तक राउटर वेट करेगा एक्नॉलेज होने का, ठीक है। अपडेट कोई मैसेज भेजा तो उसे एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा ना, एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा, तो कितने टाइम के लिए वेट करेगा, ठीक है। अगर R1 कोई अपडेट मैसेज भेजता है R2 को, तो कुछ ना कुछ टाइम के लिए वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का, तो वो कौन सा टाइम होता है, SRTT। और SRTT टाइम कैलकुलेशन होती कैसे, विद द हेल्प ऑफ नल अपडेट। जब भी वो नल अपडेट भेजने स्टार्टिंग में, तो वहां से एक्नॉलेजमेंट टाइम जितना भी आता है ना, यहाँ पे R1 जब यहाँ पे क्या हो रहा था, ये देखो नल अपडेट भेजा था, ठीक है। अब दोनों को, एक दूसरे राउटर को एक दूसरे का एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तो इसी से उन्होंने क्या किया कि भाई अच्छा एक्नॉलेज होने में इतना टाइम लग रहा है, तो यही टाइम मेरा क्या हो जाएगा, SRTT टाइम हो जाएगा। और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करके वो एक टाइम और कैलकुलेट कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं हम, RTO टाइम, ठीक है। और चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको नल अपडेट है ना वो दिखा देता हूँ, कि देखो उसमें कोई प्रीवियस इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, सिर्फ एक सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट जाएगी। R1 का कंसोल तो हो गया, R2 कॉल लेना है। क्या होगा, R1 R2 क्या हो रहा है, अरे एक ही विंडो ओपन कैसे हो रही है? अच्छा अच्छा, मैं आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। .1.1
ऊपर। मैं लिंक को कैप्चर कर लेता हूँ। राउटर EIGRP 100 और नेटवर्क कौन सा है इधर, 12 वाला, 12.1.1 और सबनेट वाइल्ड कार्ड मास्क वो सब देखिए। ये क्या होगा, कमांड में नहीं चल रही है। R2 पर आ जाओ, राउटर EIGRP 100 शो IP प्रोटोकॉल देखना है। चल गया ना EIGRP, ठीक है। और नेटवर्क कौन सा है, 12.1.1.0। ओके, यहाँ पे क्या नेटवर्क डिफाइन किया था। हम्म, 12.1.1.0 ये किसी पे होगा ही नहीं। देखो कुछ है नहीं रहा डेटा। राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 12.1.1 इसको एडवर्टाइज कराना है। शो IP प्रोटोकॉल, शो IP EIGRP टोपोलॉजी देख लो, या फिर शो IP EIGRP नेबर देख लो। नेबर बन गया होगा, बन गया ना, ठीक है। पैकेट देखना, पैकेट का देखो, अभी मैंने कोई प्रीफिक्स भी एडवर्टाइज नहीं कराया है, लेकिन जैसे ही इनकी नेबरशिप बनी तो इन्होंने अपने साथ क्या किया, नल अपडेट भेजना स्टार्ट कर दिया। दिखाता हूँ आपको नल अपडेट, ये देखो ये रहा। सबसे पहला अपडेट किसने भेजा है, इसने, R1 ने 12.1.1 ने, ठीक है। ये देखो, ये किस लिए है,
ये देखो अपडेट एरर, R1 ने भेजा है। इसमें क्या है, सीक्वेंस नंबर 2 मैंने बताया था ना। देखो R1 ने क्या किया, एक नल अपडेट भेज दिया और सीक्वेंस नंबर 2 से 2 लगा के भेज दिया। ठीक है, तो R2 क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट देगा किसका, 2 का, और एक अपना सीक्वेंस नंबर ऐड कर देगा। कोई भी देखते हैं क्या ऐड किया है इसने। ठीक है, सीक्वेंस नंबर 2 के साथ एक नल अपडेट भेज दिया उसने। देखना इसमें कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक अपडेट। देखो अपडेट मैसेज है लेकिन ब्लैंक है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो फिर R2 ने इसका क्या रिप्लाई किया है, ये तो R1 ने भेजा था। R2 ने देखो क्या भेजा है, एक अपडेट मैसेज देखा इसमें क्या भेजा है, अपडेट मैसेज भेजा है। और देखो, ये देखो R2 ने दो अपडेट मैसेज भेजे इसने, एक एक्नॉलेजमेंट का, एक नल अपडेट का। ये R1 ने भेजा है, सीक्वेंस नंबर क्या लगा के भेजा था इसने, 2। तो हमें एक्नॉलेजमेंट 2 से मिलनी चाहिए। ये R2 का एक मैसेज था, इसने तो, ठीक है ये हटाओ, ये एक और अपडेट भेजा है इसने। ये सेम मैसेज कैसे हो गया। आई थिंक ये यहाँ पे है यार, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो डोएल.1.1 ने एक नल अपडेट भेजना स्टार्ट किया है अभी। ठीक है, नल अपडेट भेजना स्टार्ट किया है। उस अपडेट में, यार ये उल्टे सीधे कैसे हैं। हम्म, ओके, सबसे पहला वाला ये है, सबसे पहले R2 ने भेजा है, यहाँ पे R1 ने नहीं भेजा, R2 ने भेजा है। सबसे पहले R2 ने एक नया अपडेट भेजा है, R2 ने इनिशिएट किया है। ठीक है, R2 ने क्या किया, इनिशिएट किया है। तो उसने सीक्वेंस नंबर 1 लगा के भेजा है, R2 ने इनिशिएट किया है यहाँ पे। ये R2 ने इनिशिएट किया है। सीक्वेंस नंबर क्या था, 1। और अब की बार ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट देगा किसका, उस 1 नंबर का।
और एक अपना सीक्वेंस नंबर ऐड करेगा। अब देखना, R1 से देखना, 12.1.1 से। ये तो R2 ने सबसे पहले स्टार्ट किया है, और आर वन है, ये है R1 का। मैं देखो देखो, एक्नॉलेजमेंट की नंबर वन का दे दिया, और वन का ही देना था, और खुद का भी एक सीक्वेंस नंबर ऐड कर दिया, वन। ठीक है, यहाँ पे खुद का भी एक सीक्वेंस नंबर वन ऐड कर दिया। उसके बाद अब क्या करेगा, R2 रिप्लाई करेगा। फिर R2 ने रिप्लाई कर दिया। अब स- R2 ऐसा, इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर वन के साथ, पता है क्या है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें काफी सारे मैसेज आ रहे हैं, बल्कि होता क्या है, अपडेट के जब भी नल अपडेट जाता है ना रियल एनवायरनमेंट में, तो तीन ही मैसेज जाएंगे इसके। ठीक है, नल अपडेट इसमें क्या किया इन्होंने, सीक्वेंस नंबर का अलग अलग मैसेज भेजा है, और अब एक्नॉलेजमेंट का अलग भेजा है। ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, जैसे R2 है, इसने तो अपना नल अपडेट भेजा सीक्वेंस नंबर के साथ वन के साथ भेज दिया। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट उसमें जीरो होगी, कोई नो इशू है। लेकिन R1 के साथ इन्होंने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट अलग भेज दी, प्लस में जो नल अपडेट है ना, इसके लिए अलग से मैसेज भेज दिया। ऐसा नहीं होता, ये एक ही मैसेज का पार्ट होता है। ठीक है, वरना आपके दो दो मैसेज जाएंगे। तो ये एक ही मैसेज में इंफॉर्मेशन जाती है, एक ही मैसेज में इंफॉर्मेशन जाती है, अपना अपडेट भी जाता है, और सामने वाले जो राउटर से रिसीव हुआ है ना मैसेज लास्ट वाला, उसका एक्नॉलेजमेंट भी जाता है। और इस टाइप के मैसेज को हम क्या बोलते हैं, पिगी एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। इस टाइप के एक्नॉलेजमेंट को क्या बोलते हैं, पिगी एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, पिगी एक्नॉलेजमेंट की कुछ अपडेट भी जाए और साथ में एक्नॉलेजमेंट भी जाए। ठीक है, क्या बोलते हैं, पिगी बैक एक्नॉलेज्ड। मैं लिख के देता हूँ, पिगी बैक एक्नॉलेज मैसेज होते हैं, ये वाला चाहिए होगा ना। ये बैक एक्नॉलेज मैसेज होगा, ये एक्नॉलेजमेंट भी साथ में एक नल अपडेट भी है। लेकिन अभी GNS3 में सही नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे अलग अलग मैसेज जा रहे हैं, ये एक ही मैसेज का पार्ट होता है। एक्नॉलेजमेंट अलग जा रही है इसमें, और फिर नल अपडेट दोबारा जा रहा है एक सीक्वेंस नंबर के साथ। ऐसा नहीं होता। चलो, ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कुछ पार्ट तो क्लियर हो गया। देखो, नल अपडेट तो इसमें भी जा रहा है, ये अपडेट लिखा हुआ है, लेकिन होता है नल अपडेट है। अभी मैंने कोई प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, लेकिन फिर भी कुछ अपडेट जा रहे हैं। कौन से अपडेट होते हैं, नल अपडेट होते हैं। इनकी हेल्प से क्या होता है, SRTT टाइम एंड RTT टाइम कैलकुलेशन हो जाती है। अब एक काम करते हैं, कल वाली टोपोलॉजी पे आते हैं, कल वाली टोपोलॉजी पे। स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट। ठीक है,
तो ये देखो, ये कल वाली कुछ टोपोलॉजी थी हमारी, कल जो लास्ट में आपको टोपोलॉजी में बता रहा था। यहाँ पे कोई नेटवर्क चल रहा है, ये सारे 192 1.0/24 में है, ठीक है। और ऊपर कोई नेटवर्क चल रहा है 50 वाला, कोई लूप पैक वाला, ये एडवर्टाइज होगा। EIGRP की नेबरशिप फॉर्म हुई पड़ी, ठीक है। R5 की R3 एंड R4 के साथ नेबरशिप फॉर्म है। R5 के पास कोई एडवर्टाइज आ रहा है 50 वाला, तो ये किस किस के पास पहुंचेगा भाई, एक अपडेट मैसेज जाएगा ना 50 के, इधर R3 के पास पहुंचेगा और R4 के पास भी पहुंचेगा, राइट। और R3 क्या विद सीक्वेंस नंबर, कुछ ना कुछ सीक्वेंस नंबर के साथ जाएगा। और R3 क्या करेगा, उसका एक एक्नॉलेजमेंट दे देगा, किसको, R5 को। ऐसे ही R4 क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट दे देगा। मीनवाइल क्या होगा, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, R5 क्या करता है, SRTT टाइम के लिए वेट करता है और अपना क्यू काउंटर क्या कर देता है 1। और जैसे ही इसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी R3 से, एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज जाएगा, तो क्या करेगा, अपना जो क्यू काउंटर होता है उसको कर देगा बाय डिफॉल्ट 0। और फिर ठीक है, ठीक है। और R4 से भी अगर एक्नॉलेजमेंट मिलती है, तो यहाँ पे भी R5 पर R4 के लिए क्यू काउंटर होगा, उसको 0 कर देगा 1 से, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ना कि R4 से बाय डिफॉल्ट यहाँ से रिप्लाई ना जा रहा हो, ठीक है। R4 उसको एक्नॉलेज ना दे रहा हो, तो क्या करेगा, SRTT टाइम के लिए वेट करेगा। अगर SRTT टाइम एक्सपायर हो गया, तो फिर क्या करता है, यूनिकास्ट कर रहा था मैसेज को, ठीक है। अब के पहले मल्टीकास्ट करता है, लेकिन सेकंड टाइम में क्या करता है, यूनिकास्ट कर रहा था। फिर SRTT टाइम का वेट ना करके कितने टाइम के लिए वेट करता है, RTO टाइम के लिए वेट करता है, ठीक है। और क्या पता अब की बार भी मैसेज, इसकी लिंक पे कंजेशन काफी जाता है, सपोज करते हैं, ठीक है। तो अब की बार भी कोई एक्नॉलेजमेंट गई नहीं, तो ये क्या करेगा, अगेन अगेन क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा, ठीक है, विद द सेम सीक्वेंस नंबर तो कुछ ना कुछ भेजेगा। तो ऐसा ही कितनी बार करता था यूनिकास्ट, 16 टाइम्स करता था। और 16 टाइम्स में भी उसको एक्नॉलेजमेंट ना मिले, तो क्या करता है, नेबरशिप को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो यही हम देखेंगे अभी, यही देखेंगे हम। मैं R5 का कंसोल ले लेता हूँ। R3 का भी, एंड R4। R1 R2 को क्या कर देता हूँ, क्लोज। के बीच में नेबरशिप फॉर्म कर दो यार, ठीक है। तो ये कौन से लिंक पे है, फास्ट इथरनेट 0/0 पे है सर। IP एड्रेस 92.168, ये R5 है तो 1. समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। ऐसे ही R3 पर आ जाओ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, एड्रेस 192.168.1.3। ऐसे ही R4 पर आ जाओ, एक ही नेटवर्क कनेक्टेड होंगे सारे, स्विच से कनेक्ट, फास्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस 192.168.1.4। नो शट, ठीक है। और अब क्या करो, EIGRP की नेबरशिप फॉर्म करा दो, राउटर EIGRP 100, नेटवर्क कौन सा चल रहा है, 192.168.1.0,
और इसका क्या कर दो, वाइल्ड कार्ड मास्क दे दो, नो टू समरी। ठीक है, ऐसे ही R3 पर आ जाओ, राउट EIGRP, नेटवर्क कौन सा चल रहा है, 192.168.1.0 और 2 ऐसे ही R4 पर आ जाओ, राउटर EIGRP, नेटवर्क कौन सा है, 192.168.1.0 और 2 ठीक है। तो R5 के 2 नेबर बन गए होंगे, देख लो, शो IP EIGRP नेबर, देखो 2 बन गए। ठीक है, एक R4 है, R3 का देख रहा है H, ये क्या बताता था, देखो जो पहला नेबर अपना था उसको 0 नंबर मिल गया, सीक्वेंस नंबर, एक कितने नेबर से पता लग जाएगा आपको। ठीक है, R4 बाद में आया तो 1, अगर R5 होता तो उसको मिल जाता 2, उससे भी कोई नेक्स्ट आउट होगा तो उसको 3। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 इससे चलता है। कौन से वाले इंटरफेस पर नेबरशिप बनी हुई है, ये सामने वाला इंटरफेस, सामने वाले के साथ हुआ है, ये IP एड्रेस है, सामने वाला इंटरफेस के IP एड्रेस है, ये खुद का इंटरफेस है, कौन से इंटरफेस पर बनी हुई है, होल्ड डाउन टाइमर है, ये अप टाइमर है, SRTT RTO काउंटर सीक्वेंस नंबर, आप जानते ही हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, देखो, अब देखो यहाँ पर मैं ये चाहूंगा ना कि R4 रिप्लाई ना करे। ठीक है, R5 से ये जो 50 वाला नेटवर्क है ना, ये सही, R3 के पास भी R5 के पास भी, ठीक है, और ये आ गया उधर से, लेकिन यहाँ से भेज रहा है लेकिन यहाँ पे रिसीव ही नहीं कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा तो रिप्लाई देगा नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो ये है ना, ये पैकेट आ रहा है 50 वाला आया है, ठीक है, ये 50 वाला डेटा आ रहा है, कुछ मैसेज आ रहा है, इसको मैं क्या करा सकता हूँ, इसको मैं फिल्टर करा सकता हूँ, ब्लॉक करा सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिनाई कर दूंगा किस पे, R4 पे, जब भी 50.1.1.0/24 ये आए तो क्या हो जाए, ड्रॉप हो जाए भाई। ठीक है, ड्रॉप होगा तो फिर रिप्लाई करेगा नहीं। ठीक है, रिप्लाई नहीं करेगा तो ये वेट करता रह जाएगा, इसका क्यू काउंटर कितना होगा, 1। ठीक है, ये वेट करता रह जाएगा, वेट कितने टाइम के लिए करेगा, SRTT टाइम के लिए वेट करेगा, फिर बाद में यूनिकास्ट करेगा 16 टाइम, ऐसे तो बताया मैंने। तो ये देखो, प्रूफ कर लो। तो जो यहाँ पे ना, ये 50.1.1.0/24 ये डिनाई करने के लिए कि पैकेट इसके पास आए, ये वाला आप ना ऐसे फिल्टरिंग करा सकते हो कि इसके राउटर के पास ये 50 वाला नेटवर्क आए, सपोज करते हैं, तो क्या हो जाए, डिनाई आ जाए, क्या करते हैं, डिनाई करते हैं। तो उसके लिए डिनाई डिनाई पता है, ये कुछ रूल्स होते हैं डिनाई कराने के, अलाउ कराने के। उसके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, कुछ लिस्ट बनाते हैं राउटर पे। ठीक है, क्या बनाते हैं, कुछ लिस्ट बनाते हैं, चलो वो लिस्ट बना लेता हूँ मैं। उस लिस्ट को क्या बनते हैं कि कौन सा एक्सेस करना है, कौन सा नहीं करना है, इस राउटर को 50.1.1 एक्सेस नहीं करना, तो एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक्सेस लिस्ट बना लो। आपको एक्सेस लिस्ट में अभी डीप में पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता मत करना। ठीक है, देखो वो कैसे बनाते हैं, वो देखो, एक्सेस लिस्ट 101, क्या करना है आपको, डिनाई करना है। ठीक है, नंबर दे दिया मैंने लिस्ट का, भाई लिस्ट का तो नंबर देना ही पड़ता है, कोई भी नंबर दे देना। डिनाई डिनाई करा दिया मैंने, किसको डिनाई कराना है, EIGRP को। ठीक है, EIGRP के जो भी मैसेज आए, ये अपडेट मैसेज EIGRP को तो मैसेज है। ठीक है, देखो ये लिस्ट में ऑप्शन होते हैं आपके पास, ये आपसे ऐसे डिनाई करा सकते हो उनको, EIGRP को। अब ये पूछ रहा है EIGRP में कहाँ से, R3 से भी तो कोई मैसेज आ सकता है, या फिर R5 से भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं, या फिर आप इसमें डाल सकते हो एनी, एनी का क्या मतलब है कि कहीं से भी आए, अगर एनी डाल दे तो R3 के साथ भी प्रॉब्लम। एनी नहीं चाहता मैं चाहता हूँ सिर्फ R5 से, R5 का क्या एड्रेस है, 1.5।
कहाँ से पोस्ट डाल देना, देखो ए सिंगल सोर्स लिखा हुआ है 92.168.1.5, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाला। अब डेस्टिनेशन R4 पे, R4 का डेस्टिनेशन क्या है? कौन से वाले इंटरफेस पे आएगा भाई? कहीं पे भी आए R4 पे, ठीक है। एनी कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी आए। ऐसा नहीं है कि कोई लूप बैक के लिए, किसी और इंटरफेस के लिए कोई पर्टिकुलर आईपी है आपके पास, ठीक है। कोई पर्टिकुलर लैन एनवायरनमेंट में आईपी के साथ नहीं चाहते आप कनेक्शन, R4 पे कहीं भी, ठीक है। डेस्टिनेशन कुछ भी हो, मतलब R4 पे 1.5 से आए, ठीक है, कहीं भी रिसीव हो, तो क्या हो जाए, वो डिनाई हो जाए। मैंने क्या कर दिया, एंटर। लिस्ट में ना एक प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है, अगर इसमें आप एक को डिनाई करते हो ना, तो बाकी सारे क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक डिनाई हो जाते हैं। जो बाकी के बचे हैं, बाकी के बचे कौन से, जो R3 है ना, ये भी डिनाई हो जाएगा, तो इसको बताना पड़ेगा। इसका एक नेचर होता है, इसको बोल दे डिनाई तो सबको डिनाई कर देता है, ठीक है। इसको क्या बोलना पड़ेगा, एक्सेस लिस्ट 101 परमिट कर दे किसको, जो बाकी बचे हैं, ठीक है। आईपी एनी एनी, ठीक है। भाई R3 भी तो भेज सकता है इसको, तो उसके लिए हमको परमिट इसको बताना। मैंने डिनाई तो इसको करा दिया, लेकिन परमिट भी कराना है बाकी सबको, बस। अब ये क्या कह रहा है, हमने लिस्ट बना दी है, अब लिस्ट को कहाँ पे अप्लाई कराना है इसको, उस इंटरफेस पर। कौन से इंटरफेस पर, जिस पे EIGRP की नेबरशिप फॉर्म हुई पड़ी है, ठीक है। तो क्या करोगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP एक्सेस ग्रुप, ये इसको अप्लाई कराने की कमांड है। अब तो रूल बनाया आपने, एक रूल बना दिया, रूल को अप्लाई करो कहाँ पे, इंटरफेस पे, कि इस पे आए तो यहाँ पे क्या हो जाए, डिनाई हो जाए। कौन सा एक्सेस ग्रुप है, 101, कब, इन इनकमिंग डायरेक्शन में, ठीक है। इनकमिंग डायरेक्शन में जब भी इस पे इन हो, कौन सा, 50.1 डॉट ये 192.168.1.5 से कुछ भी इन हो, तो क्या हो जाए, नहीं हो जाए। लेकिन उससे पहले पता है मैं क्या करूँ, एक काम करो, यहाँ से अपने वो भी तो आ रहे हैं यार, हेलो मैसेज भी तो आ रहे हैं हर एक 5 सेकंड में। अगर वो नहीं आएंगे तो क्या होगा, मेंबरशिप ब्रेक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हेलो मैसेज आएगा नहीं। कितने टाइम के लिए वेट करेगा, सिर्फ कितने टाइम के लिए वेट करेगा, आईपी या जीआरपी नेबर, 15 सेकंड के लिए वेट करेगा। तो एक काम करो, ये बढ़ा लो होल्ड डाउन टाइमर, मेंबरशिप ब्रेक ना हो। अगर यहाँ से हेलो मैसेज 5 सेकंड में ना भी आए, तो क्या हो जाए, 5 सेकंड में ना भी आया तो यहाँ पे नेबरशिप ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, होल्ड डाउन टाइमर बढ़ा दोगे, R5 से होल्ड डाउन टाइमर बढ़ा दो। R4 को भेजेगा कि भाई मैं 1000 सेकंड का मेरा होल्ड डाउन टाइमर है, अगर 1000 सेकंड तक मैं हेलो मैसेज ना भेजूं तो नेबरशिप ब्रेक नहीं करनी है। एक काम करो, ये रुको, कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, राउटर EIGRP में जाओगे, 100 में पी होल्ड डाउन टाइमर, सॉरी इंटरफेस में आना पड़ेगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इंटरफेस पे, इंटरफेस से निकलते हैं ना, ये हेलो टाइमर तो, और डेट टाइमर, होल्ड डाउन टाइमर EIGRP के लिए, 100 के लिए, तो ये डाल दो। कितने सेकंड डालना है, 1000 कर दूं,
देखना अभी R4 पर, ये देखो हो गया ना। 5 सेकंड में क्या कर रहा है, हेलो मैसेज आ रहा है यहाँ से, हर एक 5 सेकंड में। हेलो मैसेज का तो 5 सेकंड ही है, लेकिन अगर हेलो मैसेज ना आए तो कितने टाइम के लिए वेट करेगा, ये देखो 998, इतने टाइम के लिए वेट। अब क्या रिमेंबरशिप ब्रेक नहीं होगी ना, ये अपने अब इतने टाइम के लिए वेट करेगा तब जाकर रिमूव करेगा, तो ये मुझे फायदा हो गया। तो एक काम करो, चलो वो एक्सेस है ना, एक्सेस को अप्लाई कर दो जो रूल बनाया। इंटरफेस फास्ट कनेक्ट 0 by 0 आईपी एक्सेस ग्रुप, कौन सा 101 इनकमिंग में। उससे पहले रुको रुको रुको, एक ग्रुप पैक बना देता हूँ मैं, 50 वाला बना तो दूँ ये। 0 एड्रेस 50.1.1, ये मैंने बना दिया और इसको EIGRP में एडवर्टाइज करना। लेकिन एडवर्टाइज करने से पहले यहाँ डिनाई तो कराना पड़ेगा मुझे, वरना एक बार पहुंच गया फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये तो अप्लाई अप्लाई देगा अभी। तो एक काम करो, ताकि मुझे कमांड डालने में टाइम लगता है ना, ठीक है। तो मैंने एंटर कर दिया, अब इसको कोई भी मैसेज आएगा ना वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। EIGRP पे कोई मैसेज रिसीव नहीं करेगा ये। एक काम करता हूँ R5 से वो ये मैसेज निकालता हूँ 50 ये मैंने निकाल दिया। शो टोपोलॉजी में भी आप देख सकते हो 50 वाला नेटवर्क आ गया। शो IP EIGRP नेटवर्क देखना, क्यू काउंटर क्या है 1, 1 क्यों है, एक्नॉलेजमेंट मैसेज का क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, और इसकी नेबरशिप भी ब्रेक नहीं हुई होगी। शो IP EIGRP नेबर, ये देखो 996, ये कम होता जाएगा। ओके, अच्छा ये वाला लिंक मैंने कैप्चर नहीं किया क्या अभी, देखो अभी भी 1 ही है। रीड राइट लिमिट एक्सीड, देखो नेबरशिप क्या होगी, ब्रेक हो गई। मेंबरशिप क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी। तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे थोड़ा लेट खोला था, तो एक बार देखने तो मुझे कुछ जरूर हुआ नहीं हुआ। देखो R4 पे,
नेबरशिप दोबारा ब्रेक होगी। ये देखो यहाँ पे पता है नेबरशिप बंद क्यों रही है, ये देखो R4 से इन डायरेक्शन में अलाउड नहीं है। ये भेज तो सकता है, इन में अलाउड नहीं है लेकिन भेज सकता है। तो R4 अपना हेलो मैसेज भेज रहा है, ठीक है, किसके पास, R5 के पास। और R5 भी अपना हेलो मैसेज भेज रहा है R4 के पास। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर्स का मैच हो गया, तो R5 के पास क्या बन रही है, नेबरशिप बन गई। तो बन रही है, वो ब्रेक हो रही है बार बार। ठीक है, अभी ब्रेक हो जाएगी थोड़ी देर में। वेट कर रहा होगा 16 के लिए, हमारा कनेक्शन रीट्राई टाइमर आ जाएगा। ठीक है, और ये प्रॉब्लम है। फिर ना तुम डीबग भी चला सकते हो, देखना। डीबग कमांड से वो पैकेट वगैरह देखने के लिए। ये देखो बार बार नेबरशिप डाउन होगी, क्योंकि उसे मैसेज का एक्नॉलेज ही नहीं मिलेगी। तो जब भी नल अपडेट भेजेगा, नल अपडेट में, नल अपडेट भेजेगा ना, तो उसे एसआरटीटी टाइम मिलेगा ही नहीं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? समानता क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, एक बार देख लेना इसको, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ठीक है, और एक्सेस लिस्ट मैं आपको करा दूंगा, एक काम करता हूँ,